जैसे ही वो चारों साए मेरे करीब आए, इस खाली ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर मेरा ही चेहरा था, मगर उसके माथे पर खून से एक ऐसा हिंदसा लिखा था जो इंसानी जबान का नहीं मालूम होता था। वो काला लिबादा पोश शख्स जो अब मेरी लाश के सरहाने खड़ा था, उसने जोर से कहकहा लगाया और बोला, इस ताबूत में तुम्हारी रूह की वो कैद लिखी है जो तुमने खुद अपने लिए चुनी थी। कब्रिस्तान का मंजर अब बिल्कुल बदल चुका था। मेरे घर वाले और मोहल्लेदार अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे मोम की तरह पिघल रहे थे और वो सब एक ही आवाज में कोई कदीम कलाम पढ़ने लगे थे। मेरी मैयत, जिसने मेरे भाई का हाथ पकड़ रखा था, अब धीरे से तख्त से उठकर खड़ी हो गई। वो अब एक मुर्दा जिस्म नहीं था, बल्कि उसके अंदर वो शैतानी रूह पूरी तरह समा चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली से उस काले कुएं कब्र की तरफ इशारा किया, जहां से अब काली आग के शोले निकल रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी रूह नीचे की तरफ खच रही है। वो चारों साए अब मुझे बाजुओं से पकड़कर इस ताबूत की तरफ ले जा रहे थे। मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा भाई, जिसकी आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी थीं, वो मेरी लाश, जिसमें अब वो रूह थी, के साथ मिलकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने लगा। वो अब मेरे घर जा रहा था, मेरी माँ के पास मेरी जिंदगी गुजारने के लिए। रुक जाओ, मैं चलाया, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ उस गहरी खामोशी में गुम होकर रह गई। जैसे ही उन सायों ने मुझे ताबूत के अंदर धकेला, मुझे एहसास हुआ कि इस ताबूत की कोई तह नहीं थी। मैं सीधा इस अंधेरे कुएं में गिरने लगा। गिरते हुए मेरी नजर आखिरी बार ऊपर की तरफ पड़ी, जहां वो काला लिबादा पोश शख्स अब कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा मुझे अलविदा कह रहा था। गिरते गिरते अचानक मुझे अपने सीने में एक शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे हथौड़े से मार रहा हो। मैंने आंखें खोले तो देखा कि मैं किसी बोसीदा हवेली के इसी कमरे में फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। मेरे सामने वो कदीम किताब अब जलकर राख हो रही थी और कमरे का दरवाजा बाहर से कोई जोर जोर से पीट रहा था। मैंने हाँफते हुए सोचा, क्या वो सब एक ख्वाब था? क्या मैं वापस आ गया हूँ? मैंने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला तो सामने मेरा भाई खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो मैंने कब्रिस्तान में देखी थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, आमिर भाई, आपको याद है ना, हमने आज आपके हम शक्ल को दफना दिया है। अब आप आराम करें, क्योंकि कल से तो हमें शहर वापस जाना है। मेरा खून मुंजमद हो गया। मैंने आईने की तरफ देखा तो वहां मेरा अक्स नहीं था, बल्कि वही काला साया खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि असल आमिर कौन है? वो जो कमरे में है, या वो जिसे दफना दिया गया? और वो भाई कौन है